नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आज 20% का लोअर सर्किट लग गया है बाजार खुलते ही। और ये कंपनी ऐसी है जो अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से ट्रैप कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली बाजार के फॉल में ये शेयर टूटा है, ये शेयर लगभग 3 साल से टूट रहा है। बीच में कुछ उछाल आए भी, लेकिन उसके बाद अगेन सेलिंग। इस शेयर ने आज अपना 52 वीक लो भी हिट किया है। नहीं, 52 वीक लो हिट तो नहीं किया, 52 वीक लो अराउंड 1186 का है। आज अभी 1260 रुपए पे ये ट्रेड नहीं कर रहा, सर्किट लगा हुआ है लोअर। इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है 2787 यानी 2787 रुपीज का। 52 वीक हाई है 2449 और कंपनी का नाम है वायरपूल इंडिया। वायरपूल इंडिया की बात करें दोस्तों तो इस शेयर के लिए दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। और अब तो दिक्कतें शेयर के लिए नहीं है, आई थिंक दिक्कतें इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कंटिन्यू बेसिस पे इस शेयर में हमने फॉल देखा है और एक बहुत बड़ा फॉल देखा है। इस स्टॉक ने करीब करीब आपके लिए लो लगाए थे मार्च 2024 में 1100-1200 रुपए के करीब के, 1180 जो मैंने भी आपको बताया। फिर एक रिकवरी बनी जहां 2400 रुपए तक ये शेयर गया करीब अक्टूबर 2024 में, और उसके बाद से फिर एक फॉल आया है। और आज जो ये सर्किट लगा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वायरपूल में स्टॉक की बात करें तो इसके पीछे रीजन ये है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी को ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि लगातार बेचना चाहते हैं। मतलब थोड़े दिन पहले उन्होंने एक स्टेक खाली करा, आज फिर से खबर आई कि पेरेंट कंपनी जो है वायरपूल की, यानी कि वायरपूल जो मेन कंपनी है तो भारत की है, वायरपूल एक एमएनसी कंपनी आप ये कह सकते हैं। तो पेरेंट कंपनी जो है वो और बेचने का इंटेंशन दिखाते हुए दिखी है, और बेचने के लिए अपना रुचि दिखा रही है कि हम और बेचना चाहते हैं वायरपूल इंडिया में वायरपूल के शेयर्स को, जिसकी वजह से आज ये शेयर लोअर सर्किट पे लग गया है। अब आपको मैं चीजें समझाना चाहता हूं हो क्या रहा है एक्चुअली में। आपको याद होगा थोड़े समय पहले वायरपूल के शेयर में वायरपूल जो पेरेंट है इनका, उसने करीब 24% की सेलिंग करी। ठीक है जी, बाजार ने कहा चलो ठीक है आप एक रीजन देके बेच रहे हो। उस दिन उस समय कोई रीजन भी दिया था, वो रीजन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वरना मैं आपके साथ शेयर भी करता। मैंने खबर डिटेल में कवर भी करी थी वो। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं सो दैट हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करीब करीब दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स जो कि वायरपूल मॉरिशियस लिमिटेड है वो 75% ओन करते थे। और दिसंबर के बाद मार्च 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो तो वो 51% रह गया, यानी 24% उन्होंने बेचा था, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया। ये जो सेलिंग हुई, इस सेलिंग में एक रीजन भी दिया था उन्होंने, कोई वो रीजन मेरे को याद नहीं आ रहा। अब ये जो 51% स्टेक बचा है ना वायरपूल पेरेंट जो है, वो कह रहे हैं इस 51% में भी हम 30% और बेचना चाहते हैं। यानी कि ये चीज इन्वेस्टर्स को अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि क्यों बेचना चाहते हो। कह रहे हैं कि हम अपना स्टेक 20% के करीब लाना चाहते हैं 51% से, और वो भी 2025 के मिड तक, यानी जून जुलाई तक ये कह सकते हो आप, यानी 31% और बेचेगा प्रमोटर। तो शेयर होल्डर्स अब ये कह रहे हैं आपने अभी तो 24% बेचा, ऐसे तो आप पूरा बेचकर निकल रहे हो, दैट मीन्स मजा नहीं है कंपनी में। अब प्रमोटर ही जब बेचने का बार बार इंटेंशन दिखा रहा है, और छोटी मोटी सेलिंग नहीं है भाई साहब, 24% रिसेंटली बेचना अभी 1 साल हुआ है, अब आप 31% बेचने की बात कर रहे हो, तो दो चीजें हो गई। पहली बात प्रमोटर खाली कर रहा है, और दूसरी बात 31% खाली करेगा तो भैया कंपनी तो अब ऊपर नहीं जा पाएगी, सिंपल है। क्योंकि इन्वेस्टर के दिमाग में तो रहेगा कि भाई 31% का कभी भी सेलिंग आ सकती है, और खरीदने वाला तो यही कोशिश करेगा जितना नीचे मिले इस कंपनी की। और मिड 2025 यानी छोटे समय में 31% खाली करना है। अब ये खाली करना कितना मुश्किल होता है, इसका एग्जांपल है अदानी विलमार। 350 रुपए, और खबर जैसे ही आई कि अदानी ग्रुप बाहर हो रहा है बेचेगा, वो देखो कहां चला गया, 250 तक आ गया था। अब कहीं जाके नंबर्स के बाद रिबाउंड आया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है वायरपूल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए। अब प्रमोटर अगर बार बार बेचने की बात करेंगे, और वो भी बड़ा स्टेक खाली कर रहे हैं, 20% रह जाएगा, आप खुद सोचो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा स्टेक डीआईआई के पास हो जाएगा, जो कि करीब करीब 30% ओन करते हैं।
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। हालांकि अभी भी इस कंपनी में पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक नहीं है, FIDIs अच्छा ओन करते हैं, बट ये स्टेक सेलिंग के चलते मेरे को लगता है इस कंपनी के ऊपर बड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि कंपनी के प्रोडक्ट्स आज भी हम लोगों के घर में हैं और प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, मार्केट है कंपनी का अच्छा है और नाम है, ब्रांड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो AC हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और आने वाले समय में LG का अलग से जैसे ही आपका कहोगे IPO आता है तो वो फिर 1 to 1 कॉम्पीट हो जाएगा इससे, और LG आई थिंक बेटर प्लेस लगता है वायरपूल से। तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है दोस्तों इस कंपनी का, मैं आपको ये भी बता दूं। और मेरे को लगता है ये स्टॉक अब इन्वेस्टर्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए। पोर्टफोलियो में पड़ा है तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, सेलिंग कर नहीं सकते हो, और मैं कहूंगा भी नहीं करो। ये 30% सौदा किस भाव पे होगा सिर्फ ये देखना है। कंपनी की बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ की 12 महीने की सेल है, 300 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट की कंपाउंडेड ग्रोथ कंटिन्यू बेसिस पे माइनस है, 3,500 करोड़ का रिजर्व भी है। कंपनी की प्रोफाइल खराब नहीं दिखती है, प्रोफाइल तो अच्छी है, बैलेंस शीट वगैरह, बट वही वाली बात है, ग्रोथ एक तो नहीं हो रही है और ऊपर से सेलिंग प्रमोटर्स की तो अच्छी नहीं लग रही। अब ये तो वही है कि ये शेयर इतना सस्ता हो जाए कि कुछ खोने के ही नहीं बचे, इतना प्रोडक्ट पड़ा है कंपनी में, ये खरीद लोगे तो पैसा बन जाएगा, तो कोई बायर उठा लेगा। अदरवाइज ये तो कंट्रोलिंग स्टेक ही छोड़ने को तैयार हो गए प्रमोटर्स। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी वायरपूल पे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये पूरे प्रमोटर्स का निकलना, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक प्रमोटर्स के लिए भी बड़ी परेशानी का विषय है, क्या बचेगा उनके पास। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।